हरि बोल, दंडवत प्रणाम। सारे शास्त्रों में वेद व्यास जी ने सनातन धर्म के शास्त्रों को प्रकट किया। वेद, उपनिषद, पुराण, इन सब में हम सिर्फ दो ग्रंथों को श्रीमद् लगाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत ये दोनों ग्रंथ भगवान के श्रीमुख से निकले हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण को अमल पुराण भी कहा गया, अमर कथा भी कहा गया। अमर कथा किसने कहा? महादेव शिव जी महाराज ने बताया। कैसे, कब? तो ऐसा इतिहास आता है कि एक बार देवर्षि नारद, जो कि भगवती पार्वती देवी के गुरु है, पार्वती देवी को मिलने आए। पार्वती देवी अपने गुरु को देखकर बहुत खुश हुई, उनका स्वागत किया, उनको सम्मान किया, उनकी पूजा की, उनको कुछ मधु पर्क आदि अर्पित किया। जब नारद जी सब कुछ हो गया, पार्वती को पूछा, बेटा सुखी तो हो? पार्वती कहती है, बहुत खुश हूँ, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते, बहुत प्यार। कितना प्यार? तो बोली, अपना आधा शरीर मुझे दे दिया, अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। और बोला, मुझसे कोई बात छुपाते नहीं। नारद जी ने पूछा, और? तो बोली, गायत्री हम जो भी करते, जो भी गायत्री, ये किसी को बताना नहीं चाहिए, मगर मेरे पति देव ने मुझे बताया कौन सी गायत्री करते हैं। नारद जी ने बोला, और? बोली, जब समाधि लगती है, भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है, वो हमें बाहर बताना नहीं चाहिए। और मेरे पति बताते हैं हर दिन, जब जब उनको समाधि लगती है, जब जब उनको जो भी भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है। ऐसे अभी नारद जी प्रश्न करते कि आपके पति मुंड माला पहनते, खोपड़ियों की माला, किसकी खोपड़ी है? तो पार्वती सोच में पड़ गई। तो नारद जी कहते, बस अभी तो बता रही थी, सब कुछ जानती हो, सब कुछ बताते हैं। पार्वती बोलती, आज आने दो। नारद जी निकल पड़े। जाते जाते महादेव शिव को मिलते गए कि घर जाना, पार्वती देवी आपका इंतजार कर रही है। शिव जी भी कहते हैं, आप आए थे तो कुछ तो किया होगा। शिव जी घर आते हैं, पार्वती नाराज है, गुस्से में है। शिव जी मनाते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं। पूछते हैं, क्या हुआ? पार्वती बताती है कि आप मुझसे छुपाते हो, आप ये गले में किसकी खोपड़ियों की माला पहनते हो? तब शिव जी कहते, तुम्हारे बिना मेरे हृदय पे और किसका स्थान है? ये तुम्हारे पूर्व जन्मों की खोपड़ियाँ हैं। तुम कभी सती थी, कभी अम्बा थी, कभी अंबिका थी। पार्वती कहती, बात तो ठीक है, आपका क्या होता है? शिव जी कहते, हम तो मरते नहीं, हम तो अमर है। पार्वती पूछती है, कैसे? शिव जी कहते, हम अमर कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं। पार्वती कहती, आप कैसे पति है? आप अमर कथा पढ़कर सुनकर अमर बन गए और हमें मरने छोड़ दिया। अभी शिव जी को बोलती है, मुझे सुनाओ अमर कथा। शिव जी कहते, ये तो सबके सामने करने की बात नहीं है, ये रहस्य कथा है, इसको श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। पार्वती कहती है, मैं सुनना चाहती हूँ बस। तो अभी एक ऐसे पर्वत पे, निर्जन पर्वत पे ले आते हैं, जिसको आजकल हम अमरनाथ कहते हैं। महादेव शिव ने देखा कोई नहीं है, कुछ पंखी है, सारे पंखियों को भी उड़ा दिया। और एक सप्ताह में पार्वती को बोला, देखो मैं जब कथा करूँगा, मुझे बाहर का होश नहीं रहता, तो तुम हाँ हाँ करते रहना। पार्वती कहती, ठीक है। तो दिन रात 7 दिन न खाना न पीना, बस महादेव शिव जी कथा कर रहे हैं, पार्वती सुन रही है। 5वें दिन जरा आंख लग गई पार्वती की, या छठे दिन।
और बाद में जब आँख खुली तो पार्वती देवी पिछला कुछ इतिहास पूछती है। शिव जी कहते हैं कि इतनी देर क्या कर रही थी? तो बोली मेरी जरा नींद लग गया था। शिव जी कहते कोई तो हाँ कर रहा था। ढूंढते हैं, पेड़ पे एक पंछी मिल गया, एक तोता छोटा तभी जन्म हुआ था। उसको मारने के लिए त्रिशूल ले लेते शिव जी। वो डर कर उड़ता है, उसके पीछे शिव जी भागते हैं। वो बद्रीनाथ के पास माना गांव में आ जाता है, वेदव्यास जी के आश्रम के पास। वेदव्यास जी की पत्नी गुफा के बाहर बैठी थी, जरा धूप सुबह का टाइम था। उसने मुंह खोला, ये तोता उसके मुंह में चला गया। उसने जैसे ही देखा सामने शिवजी त्रिशूल लेके खड़े हैं, डर गई, चिल्लाई। पतिदेव बाहर आ गए। वेदव्यास जी को देखकर महादेव शिव जी उनको दंडवत प्रणाम करते। वेदव्यास जी इनको दंडवत प्रणाम करते। बोलते कैसे आना हुआ और ये क्या त्रिशूल लेके आए हो? तो कहा सारी बातें। अभी वेदव्यास जी पूछते हैं कि ये अमर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से क्या होता है? शिव जी कहता है कोई भी जीव अमर हो जाता है। तो फिर कैसे उस तोते को मारोगे? तो शिव जी लौट गए। अभी यही तोता आगे चलकर वेदव्यास जी का पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर उनको भी अमर किया। हम सबको श्रीमद् भागवत महापुराण दिया है। भगवान से जुड़ने, अमर होना का मतलब भगवान के दासत्व को स्वीकार करना। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।